12 अगस्त 1997 दिन मंगलवार सुबह का समय। म्यूजिक इंडस्ट्री के बेताज बादशाह टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार पूजा की थाली लेकर लोखंडवाला स्थित अपने घर से निकले। घड़ी ठीक 10:10 का समय बता रही थी। सफेद कुर्ता और सफेद सैंडल पहने कुमार अपनी मैरून रंग की मारुति एस्टीम कार से उतरे। सामने शिव मंदिर था। मंदिर में कुमार ने पूजन अर्चन किया और लगभग 10:40 पर मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरे। वो कुछ कदम ही चले थे कि पीछे से किसी ने उनकी कनपटी पर रिवॉल्वर रख दिया। इससे पहले कि कुमार संभल पाते, एक गोली चली और उनके माथे को छू कर निकल गई। वो गिरे, संभले और भागे, लेकिन दो हमलावरों ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी। कुमार की पीठ और गर्दन पर 16 गोलियां दागी गई। कुमार वहीं पर लुढ़क गए। गुलशन कुमार की दिन दहाड़े हत्या से पूरा बॉलीवुड कांप उठा था। गुलशन कुमार की हत्या में अंडरवर्ल्ड का हाथ था। आज के इस वीडियो में हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या वजह थी जो म्यूजिक इंडस्ट्री का बेताज बादशाह यूं सरेराह मार दिया गया। इस मर्डर मिस्ट्री की तह तक जाने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। गुलशन कुमार की मर्डर मिस्ट्री को समझने के लिए हम आपको ले चलते हैं थोड़ा पीछे। बात है साल 1994 की। उस दौरान जावेद रियाज सिद्दीकी नाम के एक प्रोड्यूसर हुआ करते थे। जावेद उस दौरान एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था तू विश मैं अमृत। उस फिल्म में बतौर लीड हीरोइन साइन की गई थी पाकिस्तानी एक्ट्रेस ज़ेबा अख्तियार। ऐसा कहा जाता है कि इस फिल्म में उन्हें अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के कहने पर लिया गया था। ज़ेबा वही हीरोइन है जिन्होंने फिल्म हिना में काम किया था। हालांकि बाद में कुछ ऐसा हुआ कि सिद्दीकी ने ज़ेबा को अपनी फिल्म से बाहर कर दिया। ये बात दाऊद को नागवार गुजरी और उसका नतीजा ये हुआ कि 7 जून 1994 को गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई। इस मर्डर के बाद बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड के खौफ के साए तले काम करने को मजबूर हो गया। अब थोड़ा आगे चलते हैं। बात है साल 1997 की। ये तो आप सभी जानते हैं कि 90 का दशक संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण के नाम रही। सन 97 में इस जोड़ी के नदीम अख्तर सैफी हाय अजनबी के नाम से अपना एक एल्बम निकालना चाहते थे, जिसके कुछ गाने खुद नदीम ने गाए थे। नदीम चाहते थे कि टी सीरीज न केवल इस एल्बम के राइट्स खरीदे बल्कि उसे प्रमोट भी करे, लेकिन गुलशन कुमार इसके लिए तैयार नहीं हुए। इसकी वजह यह थी कि गुलशन को नदीम की आवाज कुछ खास पसंद नहीं आई थी। हालांकि बाद में दोनों तैयार हो गए। टी सीरीज के बैनर तले ये एल्बम रिलीज तो हुआ, लेकिन फ्लॉप साबित हुआ। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि नदीम गुलशन कुमार से खफा हो गए। बात यहाँ तक बढ़ी कि नदीम ने गुलशन को देख लेने तक की धमकी दे डाली। 5 अगस्त 1997 को गुलशन कुमार के पास एक फोन आया। दूसरी तरफ था अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम। उसने कहा कि वैष्णो देवी में रोज लंगर खिलाते हो, कुछ हमें भी खिलाओ। और फिर उसने 10 खोखे यानी 10 करोड़ की मांग रख दी। इसी कॉल में सलेम ने यह भी पूछा कि तुमने नदीम का एल्बम सही से प्रमोट क्यों नहीं किया। हम ये बातें ऐसे ही नहीं कह रहे, बल्कि गुलशन कुमार के छोटे भाई किशन कुमार ने ये बातें अपने बयान में अदालत को खुद बताई। गुलशन कुमार शायद इस धमकी से डरे नहीं, लेकिन 9 अगस्त को उनके पास अबू सलेम का फोन दोबारा आया। फिर से पैसे की मांग दोहराई गई और ना देने पर धमकी दी गई कि जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। इसके बावजूद गुलशन पुलिस के पास नहीं गए, जबकि लगभग 1 महीना पहले ही फिल्म डायरेक्टर राजीव राय पर हमला हुआ था। लेकिन उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन मिली हुई थी, जिसके चलते उनकी जान बच गई थी। सुभाष घई पर भी हमले का प्लान था, लेकिन पुलिस ने हमलावरों को पहले ही पकड़ लिया था। इसी दौरान अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्टर ने अबू सलेम का इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू में रिपोर्टर ने सलेम से पूछा कि गुलशन कुमार को दी गई धमकियां क्या कोरी हैं, जिसके जवाब में सलेम ने कहा कि सिर्फ 1 हफ्ता इंतजार करो। 12 अगस्त को सलेम की धमकी सच साबित हुई। जब पहली गोली गुलशन कुमार के माथे को छूकर निकली तो वो वहीं जमीन पर गिर पड़े। पूजा की थाली भी गिर जाती है। वो मदद की गुहार लगाते हुए एक घर की तरफ भागते हैं, लेकिन वहां मौजूद महिला दहशत के मारे दरवाजा बंद कर लेती है।
कुमार दूसरा दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन वहां से भी मायूसी ही मिलती है। तभी उनका ड्राइवर रूपलाल कलश उठाकर हमलावरों की तरफ फेंकता है। बदले में हमलावर उसके दोनों पैरों में गोलियां दाग देते हैं। उसके बाद तीनों हमलावर कुमार पर गोलियों की बौछार कर देते हैं। 2 मिनट में अपना काम निपटाकर हमलावर वहां से निकल जाते हैं। हत्या के बाद पुलिस ने डी कंपनी के दाऊद मर्चेंट और अब्दुल राशिद को गिरफ्तार कर लिया। चार्जशीट में 19 लोगों के नाम थे। इसमें अबू सलेम और नदीम सैफी के साथ एक और नाम था, टिप्स म्यूजिक कंपनी के मालिक रमेश तौरानी का। पुलिस के मुताबिक नदीम और तौरानी ने गुलशन कुमार की हत्या के लिए 25 लाख की सुपारी दी थी। हत्या के बाद नदीम सैफी लंदन भाग गया। सरकार की तरफ से उसके प्रत्यर्पण की कोशिशें भी की गई, लेकिन ब्रिटिश अदालत ने इससे इनकार कर दिया। वहीं अबू सलेम को साल 2005 में पुर्तगाल से भारत तो ले आया गया, लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि उस पर गुलशन कुमार की हत्या का केस कभी चला ही नहीं। इसकी वजह थी भारत और पुर्तगाल के बीच समझौते की शर्तें, जिसके मुताबिक अबू सलेम पर वो ही केस चला सकते थे जिन पर दोनों की सहमति बनी हो, और ये मर्डर केस कभी उस लिस्ट का हिस्सा नहीं बन सका। इस सनसनीखेज मर्डर केस पर आखिरी फैसला साल 2021 में आया, जिसमें अदालत ने दाऊद मर्चेंट और अब्दुल राशिद को उम्र कैद की सजा सुनाई। अपने आदेश में कोर्ट ने यह भी कहा कि नदीम सैफी और अबू सलेम के कहने पर ही इस हत्या को अंजाम दिया गया। अबू सलेम पर तकनीकी वजहों से कभी केस चला ही नहीं और नदीम सैफी आज तक भारत लौटा नहीं। भले ही गुलशन कुमार की हत्या की गई हो, लेकिन वो, उनका संगीत और उनकी आवाज आज भी जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगी। इस पूरी मर्डर मिस्ट्री पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।